हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए, आज का दिन भारतीय शेयर बाज़ार के लिए भी और दुनिया के शेयर बाज़ारों के लिए भी महत्व का होगा, क्योंकि कोविड काल से चली आती रही इंटरेस्ट साइकिल में पहला पंक्चर हुआ है। देखिए, यूएस फेड ने 0.50 बेसिस पॉइंट का कट किया है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि सिर्फ शायद मैंने ही ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि 50 बेसिस पॉइंट का कट आएगा यूएस फेड की तरफ से। बाकी सब लोग बोल रहे थे 25 या 50। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन रखते हुए आप लोगों को बता दिया था कि 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा, और वो हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कल मैंने जैसे ही ये खबर यूएस से फ्लैश हुई तो मैंने एक शॉर्ट बना के, बनियान पहन के एक शॉर्ट बना के एक वीडियो अपलोड किया। उसमें आप सबको मैंने बता दिया था कि 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट यूएस फेड ने कर दिया है। तो अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आज मार्केट में क्या होगा। देखिए, मार्केट ऑपरेटरों पर चलता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये हिस्टोरिक इवेंट था और ऑल वेल दैट एंड्स वेल के नियम के अनुसार सुखद घटना से कल वाला इवेंट निपट गया है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में तेजी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 1-2 दिन बाज़ार में थोड़ी सी गिरावट आए, फिर साइडवेज रहे और फिर अचानक ब्लास्ट कर दे मार्केट। तो वी शुड बी अवेयर विद दिस पॉइंट आल्सो। हमें पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऑपरेटर लोग ये कर सकते हैं। अभी देखिए, आज जापान का जो निकाई 125 इंडाइसिस है वो करीबन 1000 पॉइंट के आसपास अप है, और कल रात को देखा होगा आपने, गिफ्ट निफ्टी माइनस में चल रहा था, फिर वो करीब 40-30 पॉइंट के आसपास अप चल रहा था, लेकिन अब वो ओवर 100 पॉइंट अप चल रहा है। डाउ जोन्स हालांकि माइनस में बंद हुआ, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर अब जंप लगाने लगा है, ओवर 200 पॉइंट अप है। मतलब इसका इंडिकेशन ये होता है कि पहले मार्केट लोगों को सरप्राइज करेगा, थोड़ा सा डाउन होगा ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जब वो बढ़ेगा तो हमारा निफ्टी 27,000 को छुएगा। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 27,000 मार्क, और बैंक निफ्टी 54,000 की तरफ जा रहा है। इसको आप याद कर लेना। तो आज मार्केट गैप अप खुलेगा हमारा, क्योंकि फिलहाल गिफ्ट निफ्टी बढ़त के साथ चल रहा है और बैंक निफ्टी में उछाल आ सकता है। कॉल्स तो मैंने आपको कल दिए थे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, लेकिन अगर मुनाफा होता है तो यू नीड नॉट टू वेट टिल द नेक्स्ट एक्सपायरी। आप मुनाफा बांध लें और फिर उसमें एंटर हो सकेंगे फ्रेश माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है।
ये बात समझ ले कि अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन आपको सजेस्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस एक्सपायरी तक वेट करना है, लेकिन अगर आपको अच्छा मुनाफा हो भी जाता है। मैंने कई बार पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब हम नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लेते हैं तो ये जो एक्सपायरी चलती है उसी के दौरान उसमें अगर 1000 1500 का प्रॉफिट होता है तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ और फिर से पोजीशन बना देता हूँ। तो यही आपको करना है। आज मार्केट बढ़ेगा और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया की शेयर बाज़ारों में अब काफ़ी नोंदनीय है। तो जब हमारी बाज़ार बढ़ेगी तो मैं ये कहूँगा कि वो फट जाएगी। एक्सप्लोजन शब्द का इस्तेमाल मैंने 1-2 बार किया था, वोल्केनो शब्द का इस्तेमाल मैंने 1-2 बार किया था। तो इसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस आप समझें। ऐसा नहीं है कि आज की आज एक्सप्लोजन हो जाए, कोई बड़ा एक्सप्लोड, ऐसा नहीं है। लेकिन इन द नियर फ्यूचर, या तो मैं ये कहूँ कि दिवाली से पहले एक अच्छा तगड़ा जंप हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये तीनों में देखने को मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। अब रही रिलायंस की बात। देखिए, कल मैंने आपको बता दिया है कि विंडफॉल टैक्स 0 कर दिया गया है, तो इसका आप अक्टूबर का 2920 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ अच्छे मौके बनेंगे। इसके अलावा अब जो हमें फोकस करना है, देखिए नवरात्रि और दिवाली आ रही है, बिल्कुल नज़दीक है। तो कंजप्शन के जो शेयर है, मतलब कॉस्मेटिक है, कपड़े है, टू व्हीलर्स है, मैं मानता हूँ कि टू व्हीलर्स में भी और तेज़ी आ सकती है। और फोर व्हीलर्स में हालांकि मंदी चल रही है, लेकिन उसमें भी एक अच्छा जंप आएगा ड्यूरिंग दी अक्टूबर सीरीज़, क्योंकि दिवाली 1 नवंबर को है। तो दिवाली का जो सेल होगा, दिवाली के दिन का जो सेल होगा, वो शायद नवंबर में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अक्सर लोग धनतेरस है या दशहरा है, ऐसे दिनों में गाड़ी खरीदते हैं। नवरात्रा में भी लोग 8वें के दिन या 7वें के दिन फोर व्हीलर्स परचेस करते हैं। तो अक्टूबर सीरीज में आप ये ढूंढें कि ऑटो सेक्टर का कौन सा शेयर नीचे गया हुआ था अब तक। मारुति का प्राइस देख लीजिए, टाटा मोटर्स पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि वो 1-2 दिन पहले कुछ गिरा था और इतना रिवर्सल उसमें नहीं आया। तो ये आप अक्टूबर सीरीज के ऑप्शन की नज़र से ध्यान में रख सकते हैं। आपने देखा कि रेट कट हो गया यूएस फेड का। अब एक और बड़ी बात हमारे लिए ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्रेडिट पॉलिसी की मीटिंग भी मिलेगी। डेट मैंने अभी पता नहीं किया है, लेकिन हो सकता है हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट डाउन हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा भारतीय अर्थतंत्र को एक बूस्ट देने वाला एक कदम जो कि सरकार ने ले लिया है,
वो ये है कि एक चुनाव एक राष्ट्र, एक राष्ट्र एक चुनाव। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानूंगा कि ये शेयर बाजार से रिलेटेड है। आप सोचिए कितना एक्सपेंस होता है एक्सचेकर को। हर जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारीखों पे इलेक्शन वोटिंग होता है। सिक्योरिटी के लिए पर्सनल्स को भेजे जाते हैं, अधिकारियों को डेपुटेशन के लिए भेजे जाते हैं, निरीक्षक आते हैं जाते हैं, पोलिंग बूथ बनाने पड़ते हैं। इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा है। मैं मानता हूँ कि डिफेंस के हमारे बजट से भी ज़्यादा हो सकता है ये एक्सपेंस, अगर हर राज्य का मिला हो आप टोटल। और एवरी 5 इयर्स ये रिकरिंग एक्सपेंस था। और अब जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई है तो ये हमारे एक्सचेकर के करोड़ ऑफ लैक्स बचा देगा, जिससे इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो इस खबर को मद्देनज़र रखते हुए भी हमारा शेयर बाजार अब बढ़ने लगेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अब क्या करना है, देखिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसको हमारे चहीते बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब इसको हो सकता है अगले शीतकालीन सेशन में, लोकसभा के शीतकालीन सेशन में उनको लाया जाए विधेयक को, और इसको पास करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी बंधारण में भी कुछ संशोधन करने होंगे और सभी राज्यों की कंसेंट इसमें लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूँ यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट कट से भी बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट कट तो हुआ 0.50 का, लेकिन अभी आने वाले समय में और रेट गिराएंगे यूएस फेड वाले, क्योंकि अमेरिका में जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट 0 था, वहाँ से वो 5.25 तक गया। अब वो आया है 50 बेसिस पॉइंट गिर के, मतलब 4.74। तो इसमें और इंटरेस्ट रेट कट होगा एज पर दी शेड्यूल मीटिंग्स ऑफ यूएस फेड। क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट कट की बात है तो वैसे करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट यहाँ से थमेगा नहीं। तो अगर दूर की सोचे तो मैं मानता हूँ हमारा सेंसेक्स है वो अब 1 लाख की ओर जा रहा है। इट विल टच 1 लाख इन अ फ्यू ईयर्स। और निफ्टी है वो जाएगा 35,000 की तरफ, और बैंक निफ्टी है वो जाएगा 60,000 की तरफ। इसको मजाक मत समझना। देखिए MSCI इंडेक्स में हमने चाइना को पीछे रख दिया है। हमारा ग्रोथ रेट 7.2 है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बातें होने लगी है, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो आप देखिए कि कहाँ जाएगी हमारी इकोनॉमी। यही सोच के आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस में हमें गोल्डन पंख लगे हुए हैं सभी देशवासियों, और
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को या तो स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो काइंडली अभी से इन्वेस्टमेंट करें। और मैं ये कहूँगा कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें, डायरेक्ट सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान। आप धीरे 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 करके अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करते रहिए। कल जैसे मैंने बताया था, कई और एमआरएफ, कई और हनीवेल जैसे हीरे निकलेंगे हमारी बाजार से, इन्वेस्टरों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये बात आपको कुछ ज़्यादा लगती है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो बात आपसे रख रहा हूँ वो सिर्फ मेरे विचार है। मैं कोई रिकमेंडेशन बाय या सेल की नहीं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा कभी। आपको सजेस्ट करूँगा कि ये कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, ये स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन लेना या नहीं लेना वो आपकी मर्जी पे आधारित है। तो ये बात आपको समझनी है। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ, और मैं कौन होता आपको शेयर बाइंग या सेलिंग की सलाह देने वाला। आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज विथ माई फ्रेंड्स लाइक यू ऑल, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो व्हाटएवर, इससे मेरा ये टाइम जो है वो फालतू में नहीं जाता है। कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट करते हो। हालांकि आप सब लोग अभी ऑब्जर्वेशन के स्टेज में हो, इसलिए कंट्रीब्यूशन इतना नहीं आता है, लेकिन वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होगी तो मैं आपको ये बता सकता था कि 50 रुपये से लेकर एनी अमाउंट, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ 10 रुपये से लेकर एनी अमाउंट। आप मेरे 9824233350 नंबर पे भेजें। कुछ लोग भेजते हैं और उनका तो मैं आभार व्यक्त करता ही हूँ। कुछ शायद अभी सोच रहे हैं कि कुछ और मुनाफा हो तो हम देंगे अंकल जी को। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचो कि रात को 12 बजे मैं शॉर्ट बना के आपको आगाह कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट से घटा है, यूएस फेड ने घटाया है। मैं आपको आगाह करके बताता हूँ कि मार्केट आज बढ़ेगा, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर मेरे प्रेडिक्शन सही साबित हुए हैं। काइंडली रेट मी इन दैट सेंस। बाकी तो ये स्टॉक मार्केट है, रिलायंस में किसी को पता नहीं चलता है क्या होगा, लेकिन मैंने आपको अक्टूबर के लिए 2900 या 2920 का कॉल लेने के लिए बोला था। वो अभी भी आपको लेना है। हमारे PSU सेक्टर के शेयरों में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, उसको भी आप लेंगे एट डेक्लाइन। ऐसा लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जाके दौड़ के ले आए। फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कौन से शेयर मैक्सिमम गिरे हैं। अच्छे जो हमारे ज्वेल्स लाइक शेयर हैं उनको आप खरीदिए। आज हमारा मार्केट बढ़ेगा, अच्छा सा बढ़ेगा, आप सबको प्रॉफिट होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सब मेरे 9824233350 टेलीफोन नंबर पे
₹10 टू एनी अमाउंट मुझे गिफ्ट में भेजेंगे और मेरा एप्रिसिएशन करेंगे. ओके, विशिंग यू अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेशन